जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंचणमोकारो सर्वपावप्रणाशनो, मंगलारं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। चलिए, आज का हमारा चैप्टर जिसका नाम है कर्म, ये बालबोध भाग एक, बालबोध पाठमाला भाग एक का चैप्टर नंबर 5 है। आज हम ये जो बुक है हमारी जो बालबोध की, उससे भी ये चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने कल उठा के देखा, मेरे को लगा कि इसका जो कॉन्वर्सेशन रूप में इसमें दिया हुआ है कि चामुंडराय और आचार्य नेमिचंद्र के बीच का संवाद है, उसको पढ़ने में भी अलग मजा आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम थोड़ा सा जो बेसिक है वो इससे कंप्लीट कर लेते हैं पीडीएफ के थ्रू, और फिर हम ये चैप्टर रीड भी करेंगे बुक से। चलिए, स्टार्ट करते हैं। तो कर्म, चैप्टर का नाम है कर्म। कर्म का नाम हमने अपने बहुत बार सुना है, हर चीज में हम कर्म बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि कर्म जो शब्द है वो कर्म शब्द केवल जैन इस्तेमाल करते हो। जितने भारत के रिलीजन हैं, एटलीस्ट भारत में तो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सब लोग कर्म को मानते हैं। और सब लोग, कई लोग ये भी कहते हैं कि भैया जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करो। गीता के उपदेश कहते हैं कि ऐसे निर्मुक्त होने वाले कर्म करो, मुक्त होने वाले कर्म करो, है ना। तो किस प्रकार का कर्म जो शब्द है, उसका अर्थ हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग है। आज ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कर्म क्या है वो समझेंगे। ठीक है। तो पहले जैन दर्शन में क्या है, उसके पहले भूमिका में क्या क्या, जो दूसरे धर्मों में कर्म कहा, उससे जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत कैसे अलग है, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हिंदू धर्म में जहाँ पे गीता आदि में कर्म की बात करी गई है, कर्म वहां पे मतलब है कार्य। कार्य मतलब एक्शन। वॉट एवर यू आर डूइंग इज टर्म्ड एज कर्म। तो वहां पे ये बोला गया है कि आप जैसा कर्म करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप दूसरों की हेल्प करोगे, ये आपका कर्म है। और उसका जो फल मिलेगा, आप जैसा करते हो उसका आपको फल मिलता है, आपको अपने कर्मों का फल मिलता है। कर्म मतलब आपके कार्य। ठीक है ना। इसी प्रकार से बौद्ध दर्शन में भी कर्म, कर्म को कहा गया है संस्कार। कि आपके जैसे कार्य रहे हैं उसको उन्होंने कहा संस्कार, आपके संस्कार वैसे हो जाते हैं और वैसे संस्कार आपको वैसा फल देते हैं। अब जैन दर्शन में कर्म दोनों चीजों के लिए यूज होता है। कर्म के मतलब एक्चुअली कर्म तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जैन दर्शन या जैन धर्म में हम जब कर्म शब्द बोलते हैं तो कर्म मतलब क्या। तो यहाँ पे कर्म मतलब वैसे तो कर्म के अभी हम जो 8 कर्मों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो हम अभी 8 कर्मों के हिसाब से बात कर रहे हैं। यद्यपि अगर देखा जाए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, इस तरीके से 6 कारक भी हैं। उसमें कर्म कारक है, उसमें कर्म कारक मतलब ऑब्जेक्ट, उसका मतलब है जिस चीज का जो कार्य किया जाए। जैसे मैं किताब लिख रहा हूं तो किताब मेरा कर्म हो गया। ठीक है ना। तो वहां पे अभी हम इस कर्म की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात किस चीज की कर रहे हैं अभी के परिप्रेक्ष्य में। हम्म अभी के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं 8 कर्मों वाले कर्म की। वो 8 कर्म वाले कर्म क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। पहला द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म और तीसरा नो कर्म। तो द्रव्य कर्म क्या है, द्रव्य कर्म मतलब पौद्गलिक कर्म, फिजिकल मैटर सब्सटेंसेस, जो कि कारमाण वर्गणा के फॉर्म में। वर्गणा मतलब क्या, वर्गणा मतलब बहुत छोटे छोटे मेटल, मैटर के पार्टिकल्स, मैटर के कुछ कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे हमारे आसपास फैले हुए हैं। इनको हम जो जैन दर्शन की भाषा में कहते हैं वर्गणा। ठीक है। उन वर्गणाओं का वो है कारमाण वर्गणा। कारमाण मतलब होता है कर्म, कार्मिक पार्टिकल्स की। और जब
वो कार्माण वर्गणाएं वहां पे हर जगह हमारे आसपास फैली हुई हैं। जब ये जीव, जीव मतलब कौन? आत्मा। तो जब ये जीव क्या करता है? भाव कर्म करता है। भाव कर्म मतलब क्या? मोह, राग और द्वेष। मतलब थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स। जब थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स जब ये जीव के अंदर आते हैं तो क्या होता है? अब और अगर हम उसकी भाषा में बात करें, धर्म की भाषा में बात करें, तो क्या कहेंगे? योग और कषाय, या फिर मोह राग द्वेष। बात एक ही है, चाहे आप मोह राग द्वेष बोलिए या आप योग या कषाय बोलिए। तो योग या कषाय के निमित्त, जीव के योग और कषाय के निमित्त से बाहर के जो द्रव्य कर्म हैं, मैटर पार्टिकल्स हैं, वो आत्मा में प्रवेश करते हैं और आत्मा में जुड़ जाते हैं। इसी का नाम आश्रव और बंध है, जो कि हमने सात तत्वों वाले चैप्टर में, दो चैप्टर पहले, जो पिछले चैप्टर के पिछले में पढ़ा था, सात तत्व चैप्टर में, तो यही पढ़ा था ना कि कर्म क्या, वो आश्रव और बंध क्या, कि कर्मों का द्रव्य, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध मतलब बाहर के कर्मों का आत्मा में प्रवेश करना और बंध जाना। भाव आश्रव और भाव बंध क्या? अंदर के मोह राग द्वेष के परिणाम, कषायों के परिणाम, जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं और आत्मा में ठहर जाते हैं, उनका नाम भाव आश्रव और भाव बंध था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कर्म तीसरा चैप्टर है, कंटिन्यूएशन में। देखिए, अब बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि कोर या फंडामेंटल चैप्टर शुरू हो गए हैं। ये तीसरा चैप्टर लाइन में है जो बहुत फंडामेंटल है। जहां जैसे हमने सात तत्व चैप्टर पढ़ा था, उसमें द्रव्य और भाव शब्द इस्तेमाल किया था, है ना। फिर पिछला वाला चैप्टर षट आवश्यक, उसमें पढ़ा था, तो उसमें भी द्रव्य और भाव वर्ड यूज किया था। इसी प्रकार से हम यहाँ कर्म चैप्टर में भी देखेंगे, द्रव्य और भाव का यूज करेंगे। तो अभी हम कर्म की स्टार्टिंग करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कर्म मतलब क्या? जो अपनी आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे। तो अगर एक एनालॉजी से स्टार्ट करें, सबसे पहले एक बहुत इजी एनालॉजी कि हम संसार में देखते हैं। एक मिनट, भैया का मैसेज आया है। ओके। ठीक है। तो हम जैसे संसार में, हम जैसे संसार में देखते हैं, मतलब जो हमें ऑब्जर्वेशन में आता है कि जैसे सूर्योदय हो रहा है, और सूर्योदय हर हर दिन नहीं दिखता। किसी दिन तो सूर्योदय दिखता है और किसी समय ऐसा होता है कि वो बादलों से ढका हुआ होता है। तो ये तो समझ में आता आ जाता है कि सुबह हो गई, लेकिन 6 बजे की, 7 बजे की, 8 बजे की, 10 बजे समझ में नहीं आता, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व आसमान में दिखाई नहीं देता, वो बादलों के पीछे ढका हुआ होता है। तो जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी है, सूर्य में क्षमता है, सूर्य में रोशनी है, पर सूर्य की रोशनी जरूरी नहीं है कि हर समय हम तक आ पाए। और उसका कारण क्या है? बीच में बादलों से ढका हुआ होना। इसी प्रकार से ये आत्मा, ये जीव, अपनी इसमें अनंत शक्तियां हैं। अपना ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है ना। तो ज्ञान, दर्शन, आनंद रूप स्वरूपी ये जो आत्मा है, इसमें केवल ज्ञान भरा हुआ है। केवल मतलब अनंत चतुष्टय रूप ये आत्मा है। जैसे अनंत भगवान की आत्मा है, सिद्ध भगवान की आत्मा। पर इसके जो गुण हैं वो 100% कभी प्रकट नहीं हो पाए अभी तक। किन के नहीं हो पाए? संसारी जीवों के। मुक्त मुक्त जीवों के तो हो गए, तो अरहंत सिद्ध परमात्मा के जो तो हो गए, पर वही सारे गुण मेरे अंदर भी हैं, है ना। वो सारे गुण मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन मेरे, और वो मेरा स्वभाव है। स्वभाव मतलब नेचर है, इनहेरेंट नेचर है, अंदर है, कहीं बाहर से लेके नहीं आने हैं। कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं उनके साथ रहा या उनसे मैंने ये सीखा, इनसे मैंने ये सीखा, तो ये तो बाहर के आश्रय से, बाहर से लिए हुए गुण हो सकते हैं। पर आत्मा का अनंत ज्ञान, आत्मा का अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये जो अनंत चतुष्टय हैं, और भी असंख्यात जो आत्मा के गुण हैं, अनंत शक्तियां आत्मा के अंदर हैं। वो अनंत शक्तियां, अनंत गुण और ये अनंत चतुष्टय आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव मतलब उसका बेसिक इनहेरेंट नेचर, जो कभी भी बाहर नहीं जाता आत्मा को छोड़ के। तो क्वेश्चन यही है कि आत्मा में जब इतनी शक्तियां हैं तो हमें दिख क्यों नहीं रही, या हमारी प्रकट क्यों नहीं है? आप बोल रहे हो कि हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति अंदर विराजमान है आत्मा में। हमें तो केवल ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान तो छोटा सा है, लिमिटेड है, बहुत कम चीजों को हम जानते हैं। तो ऐसा क्यों? तो जैसे सूर्य के उदाहरण में, सूर्य में यद्यपि अनंत अनंत प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश की क्षमता
अनंत है, लेकिन उस अनंत क्षमता को रोकने वाले बादल हैं। उन बादलों के कारण वो क्षमता अभी प्रकट में पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार से कर्म के बादलों के कारण आत्मा की अनंत क्षमता, आत्मा का अनंत स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता। यही इस जो बादल हैं, इन्हीं का नाम कर्म है। तो ये कर्म की और बादलों की समानता, या हमने एक तरीके से एनालॉजी करी कि जैसे सूर्य आत्मा के का प्रतीक है और बादल कर्मों के प्रतीक है। तो जैसे बादल सूर्य की रोशनी को ढक देते हैं और बादल हट जाए तो सूर्य की रोशनी पूरी पृथ्वी तक आ पाती है। इसी प्रकार से ये कर्म आच्छादित करके रखते हैं, ढक के रखते हैं, चादर पड़ा हुआ हो जैसे हमारी शक्तियों पे। तो वो चादर जैसे चादर से ढक दी जाए, तो जो भी शक्ति जो भी चादर के नीचे ढका हुआ रखा है या पर्दे के पीछे रखा हुआ है, वो बाहर प्रकट नहीं होता, बाहर बैठे हुए लोगों को नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से आत्मा की अनंत शक्तियां यद्यपि आत्मा के अंदर विराजमान है, स्वभाव से विराजमान है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती हैं। किसके कारण? क्योंकि कर्मों का एक चादर, आच्छादन, कर्मों के बादल उसको ढके हुए हैं। तो कर्म की परिभाषा बेसिक क्या हुई? जो अपनी आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट न होने दे। आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान दर्शन स्वभावी है आत्मा। और वो कैसा है? अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, ऐसे अनंत चतुष्टय रूप आत्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव आत्मा का प्रकट नहीं होता, उसका कारण है कर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म अगेन फिर दो प्रकार के, यहाँ पे तीसरे प्रकार का कर्म नहीं बताया गया। क्या नहीं बताया गया? नो कर्म। अभी मैंने बताया था ना आपको, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो यहाँ पे दो का डिस्कशन है, तीसरे का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी आपको बेसिकली दो प्रकार के कर्म समझने हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो जैसे हमने अभी तक ये डिस्कशन किया था सात तत्व वाले चैप्टर में भी, कि द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, वहां पे सम एक्सप्लेनेशन हुआ था क्लास में, उसी को जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। द्रव्य कर्म मतलब क्या? आत्मा से संबद्ध, आत्मा से संबद्ध ज्ञानावरणादि आठ कर्म। तो मैंने जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था, और उसके बाद जब हमने पिछला चैप्टर भी पढ़ा जहां छठ आवश्यक में द्रव्य पूजा, भाव पूजा, है ना, द्रव्य वंदना, भाव वंदना, द्रव्य स्वाध्याय, भाव स्वाध्याय, तो ये सारे सारे जो षट आवश्यकों में भी द्रव्य और भाव का अंतर किया था, वो किस आधार पे किया था? तो पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जहां जहां ये द्रव्य वर्ड आए, आपको समझना चाहिए द्रव्य मतलब कर्म के परमाणु, मैटर पार्टिकल्स। और जहां जहां भाव शब्द आए, उसका मतलब है आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, कषायों के परिणाम। तो मोह राग द्वेष, राग द्वेष क्या है? राग, आप राग द्वेष कहो या कषाय कहो, बात एक ही है ना। तो मोह राग द्वेष के परिणाम या कषायों के परिणाम जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वो भाव कर्म है। और जो इन भाव कर्मों के निमित्त से बाहर से पुद्गल के जो कार्माण वर्गणाएं हैं वो आत्मा में आ जाती हैं, उसका नाम द्रव्य कर्म है। ठीक है। तो वो आके आके अब जो आना उसको आश्रव कहते हैं, आके बंध जाना उसको बंध कहते हैं। ऐसे जो कर्म के परमाणु आत्मा से बंधे हुए हैं, वो इस जीव के द्रव्य कर्म हैं। ठीक है ना। तो द्रव्य कर्म की परिभाषा क्या है? द्रव्य कर्म क्या है फंडामेंटली समझ में आया? कि जो कर्म के पार्टिकल, मैटर पार्टिकल्स आत्मा से अभी चिपके हुए हैं, वो मैटर पार्टिकल्स, उनको द्रव्य कर्म कहा जाता है। वो मैटर पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली उनका फंडामेंटल डिवीजन 8 प्रकार का है। वैसे तो फंडामेंटली अभी आगे देखेंगे, दो प्रकार का है, घाती और अघाती। दो बास्केट्स में रख दिए, एक घाती की बास्केट है, एक अघाती कर्मों की बास्केट है। वैसे कर्म कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। वो 8 क्या क्या हैं, वो अभी हम आगे इसके बाद वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है। और जब और उसका सब क्लासिफिकेशन करेंगे, तो पहले तो घाती अघाती दो प्रकार का, घाती 4 प्रकार का, अघाती 4 प्रकार का, तो टोटल हो गए 8 प्रकार के। और ये घाती अघाती के जो 8 प्रकार टोटल हुए, 8 कर्म हुए, 8 कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, या और फर्दर क्लासिफिकेशन कितना है, टोटल मिला के 148 प्रकृतियां होती हैं। तो वो 148 का डिस्क्रिप्शन डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, वो बियॉन्ड इस चैप्टर के डिस्कशन के है, वो आगे कभी फर्दर पढ़ेंगे तत्वार्थ सूत्र वगैरह में। लेकिन अभी हमें केवल 8 कर्मों तक ही अपने आप को सीमित रखना है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि 8 कर्म क्या है, उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है। ठीक है। फिर भाव कर्म, अभी तो द्रव्य कर्म का डिस्कशन यहां स्टॉप करते हैं और भाव कर्म पे आते हैं। तो भाव कर्म का मतलब क्या?
याद रखना है, फिर से ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। भाव मतलब आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम या कषाय के परिणाम, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स जो आत्मा में आ रही हैं, हर मोमेंट आ रही हैं, वो भाव कर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब द्रव्य और भाव कर्म में अंतर क्या है? द्रव्य और भाव कर्म में क्या अंतर है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म नष्ट होने पर स्वयं जीव से संबंध छूट जाता है। भाव कर्म में लिखा हुआ है जीव के पुरुषार्थ से नष्ट होता है। क्या अंतर है? देखो, यहां पे पहले ये चीज मानी गई है कि कर्म बुरा है। इस स्लाइड में पहले इनहेरेंट चीज क्या है? हमें ये मानना पड़ेगा कि कर्म बुरा है। कर्म क्यों बुरा है? कर्म बुरा इसलिए है क्योंकि कर्म के निमित्त से, कर्म के कारण ये जीव संसार में है, पहली चीज। ये जीव दुखी है, दूसरी चीज। और ये जीव अपनी स्वाभाविक क्षमता को पूरा हासिल, अपनी स्वाभाविक शक्ति को हासिल नहीं कर पाता है, तीसरी चीज। आप किस, मतलब तीसरी चीज नहीं, अलग अलग तरीके से आप एक ही बात को कह रहे हो। तो क्या है, कर्म क्यों बुरे हैं? कर्म जीव को सुखी नहीं होने देते, है ना। कर्म इस जीव को इस संसार में अटकाए रखते हैं। कर्म कर्म के कारण ही जीव इस संसार में भटक रहा है। और तीसरा है, कर्म उसकी स्वाभाविक शक्ति को पूरी तरह उत्पन्न नहीं होने देते, आच्छादित बादल की तरह ढके हुए रखते हैं। इस कारण से कर्म बुरे हैं। तो कर्मों को हटाना चाहिए। अब क्या, दो प्रकार के कर्म हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो कर्मों को कैसे हटाया जाए? क्वेश्चन ये होगा ना, कर्मों को कैसे हटाएं? तो यहां पे लिखा हुआ है कि देखो, भाव कर्मों को हटाना हमारे पुरुषार्थ का काम है। भाव कर्म मतलब क्या? मोह राग द्वेष। तो मतलब हम अपनी साइकी को, साइकोलॉजी को चेंज करना, वो हमारा कर्तव्य, वो हमारा पुरुषार्थ है। हम पूछते हैं ना, जैन दर्शन में मंदिर में हर कोई पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, धर्म कैसे हो, हम क्या करें। तो यहां पे इसका उत्तर है कि हमें क्या करना है। हम द्रव्य को टच नहीं कर सकते, द्रव्य कर्मों को हम नहीं ला सकते, हम अच्छे कर्म नहीं बांध सकते। हम क्या कर सकते हैं, भाव कर्म पे पूरा कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो भाव कर्मों पे क्या, अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को हमें कंट्रोल करना है। और जब ये हमारे पास स्विच है, और इस स्विच से ये सारे के सारे द्रव्य कर्म कनेक्टेड है, तो हम ये स्विच ऑन ऑफ करेंगे यहाँ पे भाव कर्मों का, तो यहाँ पे द्रव्य कर्म बदलते जाएंगे। हम शुभ शुभ भाव करेंगे तो शुभ बंद हो जाएगा। यहाँ पे हम अशुभ भाव करेंगे तो यहाँ अशुभ बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे भाव कर्मों पे हमें कंट्रोल करना है। भाव कर्म कैसे कंट्रोल? कंट्रोल नहीं करना है, नष्ट करना है। कंट्रोल करने का मतलब क्या? कंट्रोल, जब भी हम वर्ड कंट्रोल यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कंट्रोल मतलब हमें अशुभ को छोड़ना है और शुभ को प्राप्त करना है। सही बात है ना। हमें पाप को छोड़ना है, पाप करना तो छोड़ देना चाहिए, और हमें पुण्य करना चाहिए, यही हमें समझ में आता है। पुण्य करना चाहिए मतलब क्या? पुण्य के भाव करना चाहिए, मंदिर जाने के, स्वाध्याय आदि के भाव करना चाहिए। पर यहां पे क्या कहा? आपको कर्मों को छोड़ना है ना। हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे? 8 कर्मों को पूरी तरह छोड़ देना, अच्छे कर्मों को भी छोड़ देना, बुरे कर्मों को भी छोड़ देना, और निर्मुक्त अवस्था में 8 कर्मों से रहित सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना, ये हमारा ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है। तो जब हमें अच्छे, इसके लिए हमें क्या, केवल बुरे कर्मों को ही नहीं छोड़ना, हमें अच्छे कर्मों को भी छोड़ना है। अच्छे कर्मों को छोड़ने का क्या तरीका है? अच्छे भाव, पुण्य के भाव और बुरे भाव दोनों को छोड़ देना। तो वो कैसे होगा? जीव पुरुषार्थ करेगा। पुरुषार्थ क्या है? जो हमने तत्व वाले चैप्टर में बताया था, भावाश्रव को कैसे रोका जाए, तो भाव संवर से रोका जाए। भाव संवर और भाव निर्जरा क्या थी? एक देश, शुद्ध भावों की उत्पत्ति। जब यह जीव अपने आप को, आत्मा को जान लेता है, तो उससे क्या होता है? ना वो शुभ में भागता है, ना वो अशुभ में भागता है, वो अपने अंदर ठहर गया। अपने अंदर ना शुभ है ना अशुभ है, न्यूट्रलिटी है। इसको हम कहते हैं इक्वेनिमिटी है, समता भाव है, समभाव है। तो जहां समता भाव, संभाव, न्यूट्रलिटी, इक्वेनिमिटी ये आ जाती है, वहां पे पुण्य भी चला जाता है छोड़ के, पाप भी चला जाता है छोड़ के, और इसी का नाम धर्म है। धर्म क्या है? पुण्य और पाप से रहित जीव की अवस्था विशेष को धर्म कहते हैं। धर्म की एक परिभाषा ये भी है। इसका मतलब क्या है? हमें पुण्य को भी हटाना है, पाप को भी हटाना है, और धर्म को, धर्म में बैठना है, धर्म में स्थित होना है।
तो वो धर्म में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं सात तत्व हैं, सात तत्वों में से जीव तत्व मैं स्वयं हूं, और ये जो पुण्य के परिणाम हैं ये आश्रव है, पाप के परिणाम है ये आश्रव है। पुण्य और पाप दोनों के परिणामों से मैं जीव दुखी होता हूं, इसलिए इन दोनों को छोड़ दूंगा और अपने धर्म में अपने आप में स्थित होऊंगा। ऐसा ऐसी समझ डेवलप करना वो सच्चा पुरुषार्थ है। तो आपको समझ में आया? हम क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, हर कोई जो मंदिर आता है जिसका स्वाध्याय नहीं है गहरा, जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है, उसको मौका नहीं मिल पाया या उसकी रुचि अभी तक नहीं जाग पाई इस धर्म को, जैन दर्शन को जानने की, उनके दिमागों में ये क्वेश्चन रहता है कि हम मंदिर तो आते हैं, हम क्या करें कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। आंसर क्या है? आंसर है, आप कर्म त्यागना चाहते हो, आप कर्म काटना चाहते हो, आप मुक्त होना चाहते हो, आप सिद्ध होना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? सारे कर्मों को छोड़ने के लिए पहले आपके पास स्विच कौन सा है? भाव कर्मों को कंट्रोल करने का स्विच है। भाव कर्मों को कंट्रोल करना मतलब क्या? अपने आप को आत्मा मानना, आत्मा में रमना, धर्म प्रकट करना, पुण्य पाप से हट जाना, पुण्य पाप को हटा देना। समझ में आया? तो ये आप करोगे, और ये क्या है? यही सच्चा पुरुषार्थ है। क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुष के योग्य अर्थ, मतलब पुरुष, अर्थ मतलब प्रयोजन। आदमी को क्या करना चाहिए? वॉट ही शुड डू, वॉट एफर्ट ही शुड पुट, उसकी डेफिनेशन यहां पे है कि उसका एफर्ट कहां डायरेक्टेड होना चाहिए। उसका एफर्ट इक्वेनिमिटी में एस्टेब्लिश करना अपने आप को होना चाहिए। बाहर जो भी कुछ चलता है, चाहे अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा चल रहा हो, चाहे अच्छा दिख रहा हो चाहे बुरा दिख रहा हो, चाहे अच्छा सुनाई दे रहा हो चाहे बुरा सुनाई दे रहा हो, चाहे अच्छी स्मेल आ रही है चाहे बुरी स्मेल आ रही है, चाहे अच्छे भाव आ रहे हैं चाहे बुरे भाव आ रहे हैं, इन सारी चीजों से अपने आप को बियॉन्ड देखना, चाहे अच्छा दिखे चाहे बुरा दिखे, अच्छा हो चाहे बुरा हो, अपने आप को इक्वेनिमिटी में, समता भाव में रखना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रखना, तटस्थ भाव में रखना, अपने आप को स्थित प्रज्ञ बना के रखना, ये है जीव का पुरुषार्थ। ये है जीव का एफर्ट जो उसको करना चाहिए। अब ये भाव कर्मों पे आपने कंट्रोल कर दिया, भाव कर्म चले गए, तो क्या होगा? भाव कर्मों के निमित्त से द्रव्य कर्म आ रहे थे। ये आत्मा अंदर बैठा हुआ है शरीर के। अभी हर एक मोमेंट पे जैसे जैसे मेरे भाव अंदर चल रहे हैं, उन उन भाव, आप लोगों के सबके भी, एक एक आदमी को ये फील होना चाहिए कि हर एक मोमेंट में वो कुछ ना कुछ प्रकार के भाव कर रहा है। वो जो भी भाव, राग के, द्वेष के, मोह के, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कुछ कर रहा है, जिस मोमेंट में कर रहा है, उस मोमेंट में आसपास की फैली हुई कारमाण वर्गणाएं उस आत्मा के, उसके अंदर, हम, मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं, और मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी आत्मा को बांध रही हैं। वो जो बांधने वाले कर्म हैं उनको हमने द्रव्य कर्म कहा। तो हर एक मोमेंट हम सब जीव, आप और मैं, नए नए कर्मों का बंद कर रहे हैं, जिसका नाम है द्रव्य कर्म। ठीक है ना? अब क्या, जब ये बंध अवस्था में होंगे, इसके बाद ये ही कर्म बाद में उदय अवस्था में आएंगे। एक आबादा काल कहलाता है। अभी हम ये सब डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन आबादा काल मतलब जिसमें कर्म डिस्टर्ब नहीं करते। तो आज जो हमने कर्म बांधे वो तुरंत के तुरंत उदय में नहीं आते। तो उसका कुछ साल, कुछ समय होता है कि 7 साल, 10 साल, 15 साल, 7,000 साल, इस तरीके से कुछ समय बाद वो उन कर्मों का उदय आना प्रारंभ होता है। तो उस समय हम जो कर्म बंधे थे वो ही उदय में आएंगे। अच्छे बांधे थे तो अच्छे उदय में आएंगे, खराब बांधे थे तो खराब उदय में आएंगे। इसलिए कर्म का जब उदय आता है तो उस उदय को हमें झेलना ही पड़ता है। उसको भगाने का, उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं। एग्जाम्पल कौन? पार्श्वनाथ भगवान। कमठ ने उपसर्ग किया, तो कमठ के उपसर्ग को उस समय उनका, पार्श्वनाथ भगवान का ऐसा उदय था, है ना, पाप का उदय था कि कमठ के उपसर्ग को होना ही था। उस समय पार्श्वनाथ भगवान जैसे बलिष्ठ पुरुष भी उसको, उस कर्म के उदय को हटा नहीं पाए, भगा नहीं पाए, डिले नहीं कर पाए। तो क्या, उस समय तो झेलना ही पड़ता है। तो क्या करें? ऐसे कर्म उदय में ना आए, इसलिए हमें बांधते समय, बीज बोते समय हमें ख्याल रखना है कि हम कैसा बीज बो रहे हैं। क्योंकि जब बीज फलित होगा, प्रस्फुटित होगा, पौधा बड़ा होगा, पूरी फसल पक जाएगी, तब आपके पास जो फसल है उसको काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है? ये है कर्मों का, द्रव्य कर्म का और भाव कर्म का अंतर।
तो द्रव्य कर्म में क्या लिखा हुआ है? भाव कर्म के नष्ट होने पर स्वयं जीव से संबंध छूट जाता है। तो वो जो द्रव्य कर्म बाहर हैं, फैले हुए हैं इस आत्मा के पास में, वो आत्मा से आके चिपकते हैं, आश्रय बंद करते हैं कब? जब ये आत्मा भाव कर्म करता है, आत्मा मोह राग द्वेष के परिणाम, कषायों के परिणाम करता है। अगर हम कषाय ना करें तो ये द्रव्य बंद अपने आप बंद हो जाएगा। नया नया जो बंद होता है वो बंद हो जाएगा। इसी का नाम संवर है। जो हमने सात तत्वों के चैप्टर में संवर निर्जरा जो सब पढ़ा ना, उसी का ये रिपीटिशन है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कर्म। अब कर्म को, जो मैंने बताया था 8 कर्म पढ़ना है, अब हम किस में आ चुके हैं? द्रव्य कर्म में आ चुके हैं। द्रव्य कर्म का प्रवेश हो चुका है। भाव कर्म को हमने मोह राग द्वेष परिणामों को साइड में रख दिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्माण वर्गणाओं की बात कर रहे हैं, कर्म फिजिकल मैटर की बात कर रहे हैं। वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, घातिया और अघातिया। डेफिनेशन क्या है? घातिया की क्या है? स्वभाव का घात होता है। और अघातिया की क्या है? बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। अब यहाँ पे मेन वर्ड देखो, घा वर्ड है मेन घात। घात मतलब क्या? घात मतलब होता है मारना। घात मतलब होता है नष्ट करना। तो घातिया मतलब नष्ट करने वाले। तो कौन से कर्म घातिया कहलाएंगे? जो इस जीव के स्वभाव को नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं या घटाते हैं या डिक्रीज करते हैं, उन पे अटैक करते हैं, जीव के स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते हैं। ऐसे कर्म क्या कहलाएंगे? घातिया कर्म कहलाएंगे। तो एक्चुअली जो बादल का उदाहरण दिया था, उसमें वो एक्चुअल जो बादल है वो क्या है? वो प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को वहां जमीन तक नहीं पहुंचने देता। जो पर्दा था, पर्दे का एग्जाम्पल दिया, पर्दा या चादर का, उसके पीछे हुई चीज को, पर्दा या जो चादर है, वो सामने वाले बैठे इंसान को देखने नहीं देता। इस प्रकार से वो आच्छादन स्वरूप है। इसी यही काम घातिया कर्मों का है। घातिया कर्म क्या करते हैं? इस जीव के अंदर बैठे हुए ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ऐसे 4 ये गुण हैं। 4 गुण नहीं है, हैं अनंत गुण। उनमें से मुख्य मुख्य गुणों की हम अभी बात कर रहे हैं। तो 4 मुख्य गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 गुण आत्मा में अंदर बैठे हुए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय आत्मा के अंदर स्वभाव से बैठे हुए हैं। पर उस स्वभाव को बाहर में प्रकट नहीं होने देता। ये काम है घातिया कर्मों का। इसलिए घातिया कर्मों की परिभाषा क्या है? अभी हम परिभाषा उसमें पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना। पर अभी हमें शॉर्ट में बोलें तो क्या? स्वभाव का घात जिन जिन कर्मों से होता है उनका नाम है घातिया कर्म। तो फिर अघातिया कर्म क्या है? अघातिया कर्म तो सब्सिडरी है। सब्सिडरी मतलब जो मुख्यतया तो आत्मा का घात नहीं करते, या आत्मा के अनुजीवी, आत्मा के गुणों का घात नहीं करते। तो क्या करते हैं? इसमें वर्ड लगे ना, अ मतलब नहीं। घातिया मतलब घात करने वाले या मारने वाले। तो ये अघातिया हैं, नहीं मारने वाले हैं। किनको नहीं मारने वाले हैं? आत्मा के गुणों को नहीं मार। आत्मा के गुणों को हम कहते हैं अनुजीवी। अनुजीवी मतलब आश्रित, आत्मा के खुद के स्वभावगत। तो आत्मा के अनुजीवी गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, इनको नहीं मारने वाले जो, या नहीं घटाने वाले जो कर्म है, उनको अघातिया कर्म कहा। तो फिर इनका काम क्या है? यह आत्मा जिस अभी पर्याय में रह रहा है, उस पर्याय के संयोगों की प्राप्ति का काम अघातिया कर्मों का है। तो ये आत्मा है, आत्मा कहां पे रह रहा है? ये हमेशा एक ना एक शरीर धारण करके रहता है। तो वो शरीर कैसा होगा? वो आत्मा का संयोग है, आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा का संयोग है। तो आत्मा जिस शरीर में है, वो शरीर कैसा होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? अघातिया कर्म। आत्मा जो शरीर है, शरीर के संयोगी साथी, माता पिता, हमारे पास कितना पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ये सारा कौन डिटरमाइन करेगा? अघातिया कर्म। हमें सुख होगा, दुख होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा? अघातिया कर्म। तो अघातिया कर्म क्या है? आत्मा को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बट आत्मा के साथ में शरीर आदि जो 9 कर्म साथ में लगे हुए हैं, उन 9 कर्मों को कंट्रोल करने का काम होता है अघातिया का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब घातिया, नेक्स्ट है घातिया कर्म। घातिया कर्म कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। बताया था ना कि 8 कर्म है, तो 8 कर्मों से में से 4 घातिया में और 4 अघातिया में। तो अभी हम घातिया कर्म 4 प्रकार के पढ़ रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। है ना? नाम आपको याद होने चाहिए। पहले भी हमने बालबोध के टाइम पे भी ये सारे 8 कर्मों के नाम पढ़े हैं।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। क्या क्या है? ज्ञानावरण, ज्ञान पे आवरण करने वाला, नाम ही है आवरण। ज्ञान प्लस आवरण, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, मतलब आवरण मतलब है पर्दा। तो ज्ञान को पर्दे में ढकने वाला, वो ज्ञानावरण। दर्शन को पर्दे में ढकने वाला, दर्शनावरण। अंतराय, वीर्य को ढकने वाला, अंतराय। और मोहनीय क्या? मोह करने वाला। मोह करना मतलब क्या? मोह से दुख होता है, मोह से, राग से, द्वेष से, कषायों से दुख होता है। तो आत्मा का आनंद स्वभाव है, उस आनंद स्वभाव को तो ढक देता है, अच्छे सच्चे सुख को तो ढक देता है। और जब सच्चा सुख प्रकट नहीं होता तो दुखी दुख होता है। इसलिए मोहनीय कर्म का नाम है, मोहनीय कर्म का काम है सच्चे सुख को ढकना, आनंद को ढकना। तो समझ में आया आपको? चार चार कर्म किस किस चीज को ढकते हैं? ज्ञानावरण ज्ञान को ढकता है, दर्शनावरण दर्शन को ढकता है, अंतराय वीर्य को ढकता है। वीर्य मतलब क्या? शक्ति। आत्मा में अनंत शक्ति है। किस चीज की शक्ति है? केवल ज्ञान बराबर इतना हैवी ज्ञान आत्मा उसको झेलता है, उसके ऊपर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम बोले पृथ्वी, या हम हर एक चीज के लिए एक वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन का कितना मैक्सिमम लोड है वो जो हैंडल कर सकती है? हम बोलते हैं उसमें 200 kgs फॉर ए सिंपल मशीन। जो ह्यूमन वेट के लिए है वो 200 किलो तक नाप सकती है। और अगर मान लीजिए आप धर्म कांटे पे गए जहां पे ट्रक्स खड़े होते हैं, उसमें लोड लिखा रहता है अप टू 10 टन्स, अप टू 8 टन्स, अलग अलग लिमिट का आप उसके ऊपर वेट डाल सकते हो। तो हम जब वेइंग मशीन की बात कर रहे हैं जो 200 किलो तक का मेजरमेंट कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? इस वेइंग मशीन की कैपेबिलिटी, इसकी क्षमता या इसकी शक्ति 200 किलो तक हैंडल करने की है। इसी प्रकार से अंतराय क्या कर रहा है? वीर्य गुण का घात कर रहा है। वो वीर्य गुण क्या है? वीर्य मतलब होता है शक्ति। आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि ऐसे अनंत जो गुण हैं उनको हैंडल कर रहा है, उनका वेट अपने ऊपर, उनको बांध के आत्मा में रखा हुआ है। आत्मा उसके लोड, अनंत ज्ञान के लोड के नीचे खत्म नहीं हो जाता। अनंत ज्ञान को भी हैंडल करता है, अनंत दर्शन को, अनंत सुख को हैंडल कर लेता है, अपने 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 अंदर आश्रय दे देता है, जगह दे देता है। ये काम है वीर्य गुण का, शक्ति गुण का। ठीक है। तो अंतराय क्या है? अंतराय उस वीर्य को भी प्रकट नहीं होने देता। और मोहिनी क्या है? आनंद का घात करने वाला घातिया कर्म है। चलिए आगे, अघातिया। अघातिया के क्या चार कर्म है? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इसको आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, आयु नाम गोत्र वेदनीय भी पढ़ सकते हो, और वेदनीय आयु नाम गोत्र भी पढ़ सकते हो। वेदनीय क्या करता है? सबसे बड़ा कर्म जो हम सबको परेशान किए हुए, हमें लगता है कि हम वेदनीय से परेशान हैं, एक्चुअली हम मोहनीय से परेशान हैं, है ना? अभी तो हम इसके बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि हमारे दुख का क्या कारण है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है मोह। दुख का कारण है आत्मा को नहीं जानना है, वो मोह है। तो वो मोहनीय कर्म आत्मा के आनंद का घात करता है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। लेकिन हम उसको तो समझते नहीं है। और हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि हमारे आसपास हमारे बच्चे अच्छे नहीं है, हमारा स्पाउस, हमारे हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं है, हमारे माता पिता अच्छे नहीं है, हमारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, हमारी जॉब की कंडीशंस अच्छी नहीं है, हमारा घर अच्छा नहीं है, हम जिस सिटी में रहते हैं वो अच्छी नहीं है। तो जो ब्लेम है वो दूसरी चीजों पे डालते हैं। और ये सारा काम किसका है? ये सारा काम वेदनीय कर्म का है। वेदनीय कर्म के उदय से आपको आपकी संयोगी सामग्रियां मिलती हैं। इसलिए हम वेदनीय कर्म को सुख या दुख का कारण मानते हैं। असल बात क्या है? असल बात तो यह है कि संयोगों से, मेरा शरीर, मेरे माता पिता आदि जो भी संयोग हैं, उससे मेरे सुख दुख का लेना देना नहीं है। मेरा सुख दुख, मेरा सुख मेरे अंदर है। अगर मैं इस चीज को जानूंगा तो तो मुझे सच्चा ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, और मैं वेदनीय की तरफ देखना बंद कर दूंगा। तो वेदनीय तो अघातीय कर्म है। अघातीय का मतलब है इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जब आत्मा से लेना देना नहीं है तो ये ना आत्मा को दुखी कर सकता है ना आत्मा को सुखी कर सकता है। इसलिए वैसे तो वेदनीय बाहर है, बहुत आत्मा के बाहर है, आत्मा के सुख दुख का कारण नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी जीव, क्योंकि अपना सुख दुख बाहर से नापता है कि मेरा शरीर कैसा, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, मेरी हाइट कितनी है, मेरे को रोग तो नहीं है, मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरी हस्बैंड वाइफ कैसे हैं, इन सब चीजों से अपने सुख दुख को मेजर करता है।
और इन सबको कंट्रोल करने वाला या इन सबको प्रोवाइड करने वाला कर्म वेदनीय कर्म है, इसलिए वो वेदनीय कर्म को रिस्पॉन्सिबल मानता है अपने सुख दुख के लिए। वैसे वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वेदनीय कर्म आत्मा के सुख दुख का करता नहीं है। आत्मा के सुख दुख का करता तो मोहनीय कर्म है। ठीक है। चलिए, आयु कर्म क्या करता है? आयु कर्म इस आत्मा में कितनी इसकी आयु होगी, कितना कितना समय ये एक शरीर में स्थिर रहेगा, स्थित रहेगा, ये डिटर्मिनेशन करने वाला कर्म है आयु कर्म। नाम कर्म क्या है? ये शरीर को बनाने वाला, ये शरीर जो, नाम कर्म का केवल एक ही काम है, इस पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक बनाना, ये नाम कर्म का काम है। नाम कर्म की जब हम प्रकृतियां देखेंगे, 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। और वो प्रकृतियां इस शरीर को, इस शरीर की आवाज कैसी है, शरीर पे बाल होंगे कि नहीं होंगे, ये शरीर की हड्डियां कितनी मजबूत होंगी, इसका आकार कैसा होगा, है ना, कि वो बहुत सारे बॉडी टाइप्स होते हैं ना, तो अलग अलग कौन से बॉडी टाइप वाली आपकी बॉडी होगी, ये सारा डिटर्मिनेशन नाम कर्म का होता है। तो नाम कर्म टोटल बॉडी को डिसाइड करता है। गोत्र कर्म क्या करता है? गोत्र उच्च या नीच गोत्र। गोत्र मतलब कास्ट नहीं है, गोत्र मतलब संसार में या आपकी आप अच्छे काम करोगे या आपके घर वालों की, आपके परिवार की, कुटुंब की सोच अच्छी है या सोच अच्छी नहीं है, आप यश लेके आए हो या यश आपको मिलेगा या अपयश मिलेगा, इसका डिटर्मिनेशन करने वाला कर्म जो है वो गोत्र कर्म है। इस प्रकार से हम आगे एक एक कर्म के इंडिविजुअली सबका नाम और उसका काम देखेंगे। अब पहला स्टार्ट करते हैं, ज्ञानावरण। ज्ञानावरण क्या है? जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट ना होने दे। अब देखिए, दो शब्द हैं। एक तो हमने पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना है। क्या दूर करना है? आपने बोला घातिया कर्म, घातिया कर्म मतलब घातने वाला, इसका मतलब हमारे अंदर केवल ज्ञान है और ये ज्ञानावरण कर्म हमारे केवल ज्ञान को खत्म कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या कर रहा है? प्रकट ही नहीं होने देता। नीचे लिखा हुआ है ना, अर्थात प्रकट ना होने दे। तो है, केवल ज्ञान था, हमारे अंदर है, और ज्ञानावरण ने इस केवल ज्ञान को खत्म कर दिया, मार दिया, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति विराजमान है, आत्मा में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति की व्यक्तता ये कर्म होने नहीं देता। इसका मतलब ये है कि जैसे एक बीज को वृक्ष बनने की क्षमता, बीज के अंदर शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप में विराजमान रहती है। जैसे आपने एक चने का बीज लिया और वो चने का बीज आपने बो दिया, या चने का क्यों बोले हो आप, तो पीपल का बीज या बरगद का बीज आपने बो दिया, तो उस एक छोटे से बीज में एक बहुत विशाल काय बरगद बनने की क्षमता है, वो उसकी शक्ति है। लेकिन अगर आपने वो बीज ऐसी भूमि में बोया जहां पे उपजाऊ, जो बिल्कुल बंजर भूमि है, उपजाऊ नहीं है, जहां पे न्यूट्रिएंट नहीं है, जहां पे पानी अंदर नहीं है, तो क्या वो वृक्ष बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो वो जैसे, वो जो कठोर भूमि है, वो कठोर या बंजर भूमि उस बीज को पनपने नहीं देती, इसी प्रकार से ज्ञानावरण कर्म आत्मा में जो बैठी हुई शक्ति है केवल ज्ञान की, उस शक्ति को पनपने या बड़ा फलने फलने फूलने नहीं देता। वो बीज जैसे बीज ही रह जाता है। इसी प्रकार ये आत्मा केवल बहुत अल्प ज्ञानी की अल्प ज्ञानी ही रह जाता है, इसका ज्ञान बढ़ नहीं पाता, केवल ज्ञान के लेवल तक नहीं हो पाता, ऐसा समझना चाहिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं ऐसा रहना चाहिए कि वैसे तो हमारे अंदर अनंत ज्ञान है, जैसे सूर्य है, तो जो भी उदाहरण होते हैं वो सारे एक देश होते हैं। उस सूर्य के उदाहरण को देख के हमें ऐसा लगता है कि हम तो सूर्य जैसे पूरे बैठे हुए हैं और ये बादल सामने हैं, बादल हटेंगे तो सूर्य का पूरा प्रकाश प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? वैसे तो हम में सूर्य जैसे प्रकाश देने की क्षमता है, लेकिन वो क्षमता शक्ति रूपेण है, शक्ति के रूप में है। अभी अगर कर्म हटेंगे, धीरे धीरे शक्ति प्रकट होती जाएगी और पूरा का पूरा प्रकाश आ जाएगा सूर्य का। इसी प्रकार से जैसे जैसे कर्म दूर होता जाएगा, आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाएगा। कर्म का पर्दा पूरा हटा तो आत्मा का पूरा ज्ञान प्रकट होकर केवल ज्ञान हो जाएगा। तो दोनों तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि आत्मा में अंदर पहले केवल ज्ञान विराजमान है और ये ज्ञानावरण जो कर्म है वो उसको ढक रहा है। मतलब जैसे ही ये ज्ञानावरण हटेगा तो पूरा का पूरा केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति विराजमान है, और जैसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज
फलित नहीं हो पाता, इसी प्रकार से ज्ञानावरण आदि कर्मों के कारण इस आत्मा में जो शक्तियां हैं वो प्रकट नहीं हो पाती, इसीलिए उसको कहा कि आत्मा की शक्ति का घात करने वाला ज्ञानावरण है। तो दोनों तरीके से इसको कहा जा सकता है। ठीक है। अब दर्शनावरण कर्म, पहले तो ज्ञान और दर्शन दो अलग अलग क्या चीजें हैं वो मैंने एक बार पहले क्लास में भी बताया था, जब हम शायद उपयोग चैप्टर पढ़ रहे थे बालबोध का। तो जब फिजिकल क्लासेस लगती थी तो मंदिर जी में प्रांगण में मैंने बताया था कि दर्शन और ज्ञान क्या है। ज्ञान मतलब है हमारा कॉन्शियस, हमारी नॉलेज, इसको नॉलेज एट्रीब्यूट कहते हैं। और दर्शन मतलब होता है परसेप्शन एट्रीब्यूट। मतलब जब हम किसी चीज को देखते हैं तो देखने के पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां से बाहर निकले, थोड़ा सा अंधेरा था, आपको रोड पे दूर दो लोग बात करते हुए दिखाई दिए और आपको उनकी छवि हल्की सी दिखाई दी, आपको इतना समझ में आया देख के कि ये कोई दो लोग हैं। इसको कहते हैं सामान्य प्रतिभास। सामान्य प्रतिभास का मतलब है अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आया, आपको सिर्फ उनकी दो एक शैडोज या इमेजेस दिखाई दी, ऐसा लगा कि ये दो लोग हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद जब आपने ध्यान से देखा तो वो दो लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ कि अच्छा ये लोग, ये मेरे दो पड़ोसी हैं। इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होना और क्लियरली समझ में आ जाना वो ज्ञान का विषय है। और आइडेंटिफिकेशन होने से पहले जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप है सिर्फ सामान्य प्रतिभास, जस्ट उनकी छवि, उनकी शैडो, उनकी इमेजेस दिमाग में बनती हैं। वो जो शैडो बनने का काम है वो दर्शनावरण कर्म का है। इसलिए हम दर्शन को कहते हैं सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन का मतलब है जस्ट उनका एक स्केच, एक एक रफ स्केच हमारे दिमाग में पहले बनता है, फिर वो रफ स्केच के बाद में धीरे धीरे पूरा का पूरा फाइनल एक ड्राफ्ट बनता है कि ये जो चीज मेरे दिमाग में आई थी, ये रफ स्केच बना था, एक्चुअली में ये पर्सन ये है या ये चीज ये है। तो दर्शनावरण, तो हमेशा ज्ञान जब होता है तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होगा, सामान्य अवलोकन होगा, उसके बाद ज्ञान होगा। तो दो कर्म अलग अलग है। ज्ञान, ज्ञान को कवर करने वाला ज्ञानावरण है, दर्शन को कवर करने वाला दर्शनावरण है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि दर्शनावरण और ज्ञानावरण या दर्शन और ज्ञान एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले हैं। जैसे दो पटरियां हैं वैसे एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले। जब जब दर्शन होगा, जितना जितना दर्शन होगा उतना उतना ज्ञान होता जाएगा। और जितना जितना ज्ञानावरण के क्षम जितना जितना ज्ञानावरण के उदय के कारण ज्ञान कम होता जाएगा, उतना उतना दर्शनावरण का भी उदय साथ में होता जाएगा। इसलिए दर्शनावरण और ज्ञानावरण को हम कभी कभी अलग अलग डिस्कस नहीं करते या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अलग अलग नहीं देते। ज्ञानावरण का डिस्कशन ज्यादातर करते हैं, ज्ञान का डिस्कशन करते हैं। जब भी ज्ञान का और ज्ञानावरण का डिस्कशन करें तो दर्शन को और दर्शनावरण को आप इंक्लूडेड समझ लेना। ठीक है। तो ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि दर्शनावरण का अभी हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप कभी खुद से शास्त्र स्वाध्याय करो या कभी सुनो तो दर्शन और दर्शनावरण का इतना डिस्कशन आपको मिले। तो जहां जहां ज्ञान की बात होगी, हम बोलेंगे मैं तो ज्ञाता हूं, तो आपको क्या समझना है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान और दर्शन कभी भी साथ में ही होता है। पहले दर्शन होता है, उसके नेक्स्ट स्टेप वन दर्शन, स्टेप टू ज्ञान। तो जब भी हमने बोला ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ मतलब दर्शन उसमें इंक्लूडेड है, पहले दर्शन हुआ फिर ज्ञान हुआ। ऐसे ही मैंने बोला मैं ज्ञाता हूं, इसका मतलब क्या समझना, मैं दृष्टा ज्ञाता हूं, पहले देखा फिर जाना, है ना। फिर अगर मैं बोलूं कि ज्ञानावरण से ज्ञान का अभाव होता है तो क्या क्या समझिए, ज्ञानावरण से दर्शनावरण, ज्ञानावरण से दर्शन और ज्ञान का अभाव होता है। इस प्रकार से आपको इन दोनों को कंजंक्शन में लेके चलना है। चलिए अब दर्शनावरण का भी डिस्कशन करते हैं, जो आत्मा के दर्शन दर्शन गुण को घाते। आत्मा में दर्शन गुण है, आत्मा में सामान्य अवलोकन की क्षमता है। ये आत्मा अंदर अपने आंखों के बिना, पांचों इंद्रियों के बिना ऐसी क्षमता रखता है कि ये सामान्य अवलोकन सबका कर सकता है। हमारे केवली परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, उनकी आंखें नहीं है, उनके कान नहीं है, लेकिन संसार के जितने जीव हैं, संसार के जितने जितने पदार्थ हैं, जीव अजीव जो भी पदार्थ हैं, उन सबको देख रहे हैं, उन सबको जान रहे हैं। ये किस शक्ति के कारण हो रहा है? दर्शन ज्ञान शक्ति के कारण हो रहा है। तो वो आत्मा की जो शक्ति है देखने की, दर्शन शक्ति, उस दर्शन शक्ति का को प्रकट नहीं होने देता वो कौन सा कर्म है? दर्शनावरण कर्म है। तो प्रकट नहीं होने, इसको भी दो तरीके से कह सकते हैं जैसे हमने ज्ञानावरण में घटाया था। पहली चीज कि वो आत्मा में जो प्रकट दर्शन है, अनंत दर्शन है, उसको छुपा के रखता है। और दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि आत्मा में अनंत दर्शन की शक्ति है, उसको प्रकट नहीं होने देता है।
ये दो तरीके का व्याख्यान दोनों तरीके से किया जा सकता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मोहनीय। मोहनीय में क्या है? जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण को घाते अर्थात विपरीत करे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया क्या, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला था आत्मा के आनंद गुण को घाते, है ना। अब यहाँ पे आनंद नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम्यक्त्व और चारित्र। तो आत्मा में अनंत गुण है। आनंद गुण जो है, अनंत सुख गुण है, वो कैसे प्रकट होता है? वो अनंत सुख अंदर प्रकट होने के लिए जो सम्यक्त्व का गुण है, सम्यक्त्व है और चारित्र है। सम्यक्त नाम का तो कोई गुण नहीं है, लेकिन चारित्र नाम का गुण है। चारित्र मतलब होता है आचरण। तो आत्मा का जो चारित्र नाम का गुण है, जब ये पूरी तरह से सम्यक हो जाता है, पूरा साफ हो जाता है, तो अपने आप उसके लास्ट स्टेज में आनंद प्रकट हो जाता है। तो आप चारित्र गुण कहो या आनंद गुण कहो, बात एक ही है। लेकिन शास्त्रों में हमारे यहाँ पे आनंद वर्ड का यूज यहाँ आत्मा में गुणों में नहीं होता है, चारित्र वर्ड का यूज होता है। तो जहां चारित्र समझो, वहां चारित्र दो प्रकार का है। मिथ्या चारित्र मतलब दुखी होने वाला चारित्र, और सम्यक चारित्र मतलब सुखी होने वाला चारित्र। तो एक का जो हम चारित्र गुण अगर हमारा सच्चा हो गया तो हम आनंदित हो गए। तो यहाँ पे चारित्र और आनंद को पर्यायवाची समझना चाहिए। ठीक है, तो जो आत्मा के सम्यक्त्व को और चारित्र गुण को घाते, उसको मोहनी कहते हैं। इसका मतलब यह है हमारे अंदर सम्यक चारित्र अंदर बैठा हुआ है, सम्यक चारित्र अंदर हमारा बैठा हुआ है, लेकिन मोहनीय उस सम्यक चारित्र को प्रकट नहीं होने देता, और बाहर निकल के क्या आता है? मिथ्या चारित्र निकल के आता है। इसी प्रकार से आत्मा में श्रद्धान गुण है। सम्यक मतलब क्या? श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं हम। श्रद्धा गुण, आत्मा में श्रद्धा गुण है। वो जो श्रद्धा गुण है वो मोहिनी के उदय में उल्टा रहता है, मिथ्या श्रद्धान या मिथ्यात्व। उसको जब मोहिनी दूर होता है तो श्रद्धान सम्यक हो जाता है, सम्यक्त हो जाता है, पलट जाता है, तो जीव सुखी हो जाता है। तो चारित्र में और श्रद्धान, ये दो गुण हुए ना, एक श्रद्धान गुण हुआ, चारित्र गुण हुआ। तो मोहनीय क्या करता है? श्रद्धान और चारित्र इन दोनों गुणों को विपरीत करके रखता है, उल्टा रखता है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रखता। जैसे ही मोहनीय जाता है तो क्या होता है? ये दोनों गुण सीधे हो जाते हैं, जैसे होने चाहिए, सम्यक हो जाते हैं। तो सम्यक श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और सम्यक चारित्र का नाम, सम्यक चारित्र का नाम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये ही सम्यक हो गए, तो यही मोक्ष मार्ग है। इसलिए कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग है वो मोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। मतलब आप, जो मेन दुश्मन है हमारे सुख का, वो मेन दुश्मन मोहनीय कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहनीय ही है जो हमारे ज्ञान को, श्रद्धान को और चारित्र को, इन तीन मुख्य गुणों को विपरीत करके रखता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप रखता है। और जैसे ही ये मोहनीय जाता है, ये तीनों सम्यक रूप हो जाते हैं। सम्यक दर्शन जो कि स्लाइड में लिखा हुआ है सम्यक्त्व, और सम्यक चारित्र। और जब सम्यक दर्शन होता है तो जो ज्ञान होता है वो भी सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। तो सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक चारित्र हो जाता है, और सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। जस्ट उस पे एक बार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, तो कुछ देर में, कुछ समय में वो जीव गारंटी से मुक्त हो ही जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से मोहनीय मेन शत्रु है। एक बार मतलब हमारे 8 कर्मों की सेना है, बहुत बड़ी सेना। उस 8 कर्मों की सेना का राजा कौन है? मोह राजा, मोहनीय राजा है। वो हाथी पे बैठ के बाहर सबसे आगे चलता है। जैसे ही राजा मारा आपने, हमने, आत्मा ने राजा को ध्वस्त किया, वो हाथी से गिरा, उसके बाद पूरी की पूरी सेना तितर बितर हो जाती है। फिर आपको बाकी की सेना को समाप्त करने में टाइम नहीं लगता, वो 5 मिनट का काम है। मेन काम क्या है? ये जो मोह राजा है इसका क्षय करना। ठीक है, तो ये मोह राजा क्या कर रहा है? अभी बैठे बैठे ये आत्मा में जो श्रद्धान गुण है, जो जिसको मिथ्या सम्यक दर्शन गुण भी कहते हैं। दर्शन, दर्शन का मतलब वो दर्शन नहीं है। दर्शन के दो मतलब हमारे यहाँ जैन दर्शन में आए हैं। एक तो दर्शन मतलब परसेप्शन, ज्ञाता दृष्टा का ज्ञान दर्शन। जब हम बोले दर्शन मतलब परसेप्शन,
और जब हम सम्यक दर्शन वर्ड बोलते हैं तो उसमें सम्यक दर्शन में वो परसेप्शन नहीं लेते हैं, वो हम लेते हैं श्रद्धान या फेथ या बिलीफ। तो हम जब सम्यक दर्शन वर्ड यूज कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन में हमें सम्यक परसेप्शन नहीं लेना है, सम्यक बिलीफ लेना है, सच्चा बिलीफ, राइट बिलीफ या राइट फेथ। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मोहनीय कर्म है वो क्या करता है, आत्मा के अंदर बैठा हुआ श्रद्धान और आत्मा के अंदर बैठा हुआ चारित्र, इन दोनों गुणों को, और आप ज्ञान को भी ले सकते हो, आत्मा में दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों गुणों को उल्टा या विपरीत करके रखता है, सही नहीं होने देता। तो क्या है सम्यक दर्शन, क्या है मतलब जो आत्मा को सात तत्वों को जैसे हैं, जैसे रियलिटी है वैसे रियलिटी का आभास नहीं होने देता, उल्टी रियलिटी गिनाता है। जैसी रियलिटी नहीं है, जैसे फॉल्स है, जो चीज फॉल्स है वो रियल लगने लगती है, और जो चीज रियल है वो फॉल्स लगने लगती है। ऐसा उल्टा उल्टा मान्यता है, ऐसी उल्टी उल्टी दिमाग उसका चलने लगता है। वो किस कारण से चलता है, मोह के कारण से। ऐसे ही चारित्र, चारित्र मतलब आत्मा में इंडल्जेंस, जिन जिन चीजों में आत्मा इंडल्ज करना चाहिए, जिन जिन चीजों में आत्मा का ध्यान लगना चाहिए, उन उन चीजों में नहीं लग पाता मोह के कारण, उल्टी उल्टी चीजों में लगता है। आत्मा का ध्यान लगता है राग और द्वेष में, आत्मा का ध्यान लगता है पुण्य और पाप में, जबकि आत्मा का ध्यान लगना चाहिए आत्मा में, खुद में। आत्मा का ध्यान होना चाहिए धर्म में, समता भाव में। तो जिन चीजों में आत्मा का ध्यान होना चाहिए, आत्मा में की निमग्नता होनी चाहिए, वो ध्यान निमग्नता वो उसमें नहीं होके बाहर की दूसरी चीजों में होती है, ये चारित्र का मिथ्यापना है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र। और जब तक मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र होते हैं तो जो भी कुछ ये सीखता है वो सारी की सारी, जो भी ज्ञान ये अर्जित करता है वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जहर की एक बूंद ले रखी है, एक कटोरी में डाल दी, उसमें कितना भी आप अमृत डालो, कितना भी अच्छा अच्छा खाद्य और पेय पदार्थ डालो, वो सब जहर ही बन जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान वैसे तो मिथ्या, मिथ्या और सम्यक नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान होता है, लेकिन मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र के साथ में, इन जहर की बूंदों के साथ में रहने के कारण जो चारित्र है, सॉरी, जो ज्ञान है वो मिथ्या नाम पाता है। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीन चीजें किसके कारण होती हैं, मोह के कारण होती हैं। मोह का डिस्कशन इतना लंबा क्यों, क्योंकि मोह राजा है। हमें हमें 8 कर्मों से लड़ना है, 8 कर्मों की सेना हमारे सामने खड़ी हुई है, हमें सेना को परास्त करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इनका सेनापति, इनका राजा कौन है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको समाप्त करो। जैसे ही राजा गिरा, पूरी सेना समाप्त। तो ये मोह हमारा जो विरोधी है, हमारा दुश्मन है, उसका राजा है, दुश्मन 8 कर्मों की सेना का। तो इसको पहले देखना है, इसको समाप्त करने का प्रयास करना है, बाकी 8 कर्म धीरे धीरे सब भाग जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। मोहनीय कर्म के भेद। अब मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय किसको कहा, अब ये आपको हम कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दर्शन बोला ना, तो दर्शन कौन सा वाला दर्शन, वो ज्ञान दर्शन वाला दर्शन या परसेप्शन नहीं, सामान्य प्रतिभास वाला दर्शन नहीं। यहाँ पे दर्शन मतलब क्या, दर्शन मतलब श्रद्धान, दर्शन मतलब फेथ, है ना, बिलीफ, उसको हमने यहाँ पे दर्शन कहा। तो दर्शन मोहनीय मतलब जो आत्मा के श्रद्धान गुण को विपरीत कर दे। श्रद्धान गुण को विपरीत कर दिया मतलब क्या, मिथ्या दर्शन कर दिया, उसका नाम है दर्शन मोहनीय। और चारित्र मोहनी क्या, जो आत्मा के चारित्र गुण को उल्टा कर दे, मिथ्या चारित्र कर दे सम्यक चारित्र की जगह, उसका नाम है चारित्र मोहनीय। तो ये आत्मा के दो बड़े गुण, श्रद्धान गुण और चारित्र गुण। और मोहनीय दो प्रकार का, जो श्रद्धान गुण को उल्टा करता है, विपरीत करता है, वो दर्शन मोहनीय है, और जो चारित्र गुण को विपरीत करता है वो चारित्र मोहनीय। ठीक है। अब इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं, मोहनीय 28 प्रकार का होता है, दर्शन मोहनीय 3 प्रकार का, और चारित्र मोहनीय 25 प्रकार का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या क्या होते हैं वो। दर्शन मोहनीय क्या, दर्शन मोहनीय मतलब जो आत्मा के सम्यक्त गुण को घाते। दर्शन मोहनीय मतलब अभी हमने बताया कि ये दर्शन श्रद्धान का नाम है, तो जो श्रद्धान है उसको उल्टा कर दे, यानी मिथ्या श्रद्धान कर दे। पहले सम्यक था, सीधा सीधा देख रहा था, सच्चा सच्चा देख रहा था, 7 तत्वों को सच्चा सच्चा जान रहा था, रियलिटी को वैसा वैसा मान रहा था। लेकिन अब मोहनीय, दर्शन मोहनीय आ गया, और दर्शन मोहनीय ने क्या किया, श्रद्धान को या उसके बिलीफ को उल्टा कर दिया, जीव के बिलीफ को। अब जैसे 7 तत्व हैं वैसा नहीं मानता,
अब जैसी रियलिटी है उसको रियलिटी नहीं मानता, जो अनरियल है उसको रियल मानने लगता है। ये है दर्शन मोहनीय का कमाल, ये है दर्शन मोहनीय का काम। तो दर्शन परिभाषा क्या दी? जो आत्मा के सम्यक्त गुण को घाते। सम्यक्त गुण मतलब क्या? सम्यक सम्यक दर्शन गुण। सम्यक तो मतलब सम्यक श्रद्धान। ये जैसे सीधा देख रहा है ना, ये श्रद्धान गुण, सच्चा श्रद्धान गुण है। सच्चे को ही हम सम्यक कहते हैं। तो जो श्रद्धान गुण सच्चा है उसको तो हमने कहा आत्मा का गुण। और वो सच्चा, जो सच्चा श्रद्धान था उसको आपने ढक दिया, और विपरीत श्रद्धान बाहर निकल के आ गया, उल्टा। तो इसका नाम है, आपने सच्चे श्रद्धान को घात दिया, मार दिया, दबा दिया, और निकल के क्या आ गया? मिथ्या श्रद्धान या मिथ्या दर्शन निकल के आ गया। ये काम किसका है? दर्शन मोहनीय कर्म का है। चारित्र मोहिनी क्या करता है? जो आत्मा के चारित्र गुण को घाते। वही अभी अभी ये डिस्कशन कर लिया था, क्या बताया था चारित्र का? चारित्र मतलब आत्मा में रमणता। आत्मा सम्यक चारित्र मतलब जो चारित्र सच्चा चारित्र है, सम्यक चारित्र, वो है आत्मा, मैं आत्मा हूं, और मेरा पूरा उपयोग, मेरा पूरा समय मेरी आत्मा में रमणता हुए, मेडिटेशन हो, तो मैं अपनी आत्मा में रहूं। ना मेरा मन राग में जाए, ना मेरा मन द्वेष में जाए, ना मेरा मन शुभ में जाए, ना मेरा मन अशुभ में जाए। मैं अपने में ही साम्य भाव रखूं, समता भाव रखूं, तटस्थ रहूं, मैं अपने में ही स्थित प्रज्ञ रहूं, अपनी आत्मा में निमग्न रहूं। ऐसा सम्यक चारित्र का स्वरूप है, आत्मा का ये गुण है। आत्मा ऐसी कैपेबल है खुद में, इनहेरेंट नेचर में, कि वो अपने में ही इंडल्ज रहे, बाहर उसका उपयोग ना जाए, उसका ध्यान बाहर ना जाए। पर चारित्र मोहनीय कर्म आत्मा से बंधता है तो क्या करता है? वो इस सम्यक चारित्र को ढक देता है और मिथ्या चारित्र को प्रकट कर देता है। और वो मिथ्या चारित्र क्या है? जहां उसका आत्मा का ध्यान अंदर रहना चाहिए था, अंदर को छोड़ के बाकी सारी जगह जाएगा। अब ये बाहर शुभ में, अशुभ में, पुण्य में, पाप में, यहाँ बाहर की बातों में, हर जगह जाएगा, लेकिन अपनी आत्मा में वापस लौट के उसका उपयोग, उसका ध्यान नहीं जाएगा। ये चारित्र मोहनीय गुण का काम है। तो क्या कहा डेफिनेशन में? जो आत्मा के चारित्र गुण को, चारित्र मतलब इंडल्जेंस इन सेल्फ, स्वयं में रमणता, इस आत्मा के स्वयं में रमणता वाले गुण को घाते। घात दिया मतलब अब क्या होगा? आत्मा का स्वयं में रमण नहीं होगा, बाहर कहीं पे। रमण मतलब होता है इंडल्जेंस, है ना, ध्यान। तो आत्मा का अपने अंदर ध्यान नहीं जाएगा, बाकी दुनिया की सारी चीजों में जाएगा। ये चारित्र मोहनीय का काम है। ठीक है, ये दोनों मोहिनी के प्रकार हैं। अब चारित्र मोहनीय के भेद। दर्शन मोहनीय के 3 भेद थे, चारित्र मोहनीय के 25 भेद थे। तो अब 25, तीन का तो और फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो 25 चारित्र मोहनीय का था उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है। वो क्या है? कषाएं 16। ठीक है, 16 प्रकार की कषाएं, और 9 प्रकार की नौ कषा, 9 प्रकार की नौ कषाय, नौ कषाय। तो ये कषाय क्या और नौ कषाय क्या? अब आगे देखते हैं। अब ये 16 जो थी ना, पिछली स्लाइड में हमने ये 16 देखी, अब पहले हम 16 को देखेंगे कि 16 कषाय कैसे हो गई। चारित्र मोहनीय में क्या है? कषाय ही कषायों को चारित्र मोह कहा। क्या मतलब निकला? अभी जो हमने डिस्कशन किया ना उसमें एक सेंटेंस और जोड़ते हैं हम। क्या जोड़ेंगे? कि अभी हमने देखा कि आत्मा में चारित्र गुण है। चारित्र मतलब आत्मा में ये कैपेबिलिटी है कि आत्मा आत्मा में ही रमा रहे, आत्मा आत्मा का ही ध्यान करे, उसका ध्यान बाहर कहीं ना जाए। और चारित्र मोहनीय कर्म आने के बाद, आत्मा से बंधने के बाद क्या करता है? वो आत्मा का, आत्मा में कंसंट्रेशन, आत्मा में ध्यान, आत्मा में रमणता नहीं होने देता, बाहर सारी चीजों में होने देता है। तो ये क्यों होता है? वो आगे की यहां लिखा ना, चारित्र मोह मतलब क्या? चारित्र मोह मतलब कषाय, नो कषाय, यानी कि सारी कषाएं, 25 टाइप की सारी कषाएं ही कषाएं हैं। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाली जो कषाएं हैं, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के जो परिणाम हैं, उन परिणामों के कारण मैं अपने अंदर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, बाहर की तरफ मेरा अटेंशन जाता है। समझ में आया? ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायें हैं, वो कितनी ज्यादा घातक हैं हमारे खुद के इनहेरेंट नेचर के लिए, हमारे सुख के लिए। वो इस स्लाइड से अभी हमें समझ में आता है। अब ये जो 16 कषायें हैं, 16 कषायों का क्लासिफिकेशन यहां देखते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की 4 कषाएं जो सबको पता है ना। और ये जो 4 प्रकार की हैं, ये चार 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 और फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। तो जो क्रोध है,
वो अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन, इन चार प्रकार का है। मान भी इन्हीं चार प्रकार का है। माया तो 4x4 यानी 16। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो कि अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यख्यान क्रोध, प्रत्यख्यान क्रोध और संज्वलन क्रोध। फिर अनंतानुबंधी मान, अप्रत्यख्यान मान, प्रत्यख्यान मान और संज्वलन मान। अनंतानुबंधी माया, अप्रत्यख्यानावरण माया, प्रत्यख्यानावरण माया और संज्वलन माया। और अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्यख्यानावरण लोभ, प्रत्यख्यानावरण लोभ और संज्वलन लोभ। इस प्रकार से 16 क्लासिफिकेशन इन कषायों के हो गए। ये क्यों मैंने पूरे पूरे 16 पढ़ के सुनाए? क्योंकि ये वर्ड हमें याद होने चाहिए। क्या? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संज्वलन। तो जब आपसे बोला जाए 4 कषाय की 16 कषाय हैं, तो दोनों उत्तर सही हैं। 4 कषाय जब हम बोलेंगे तो क्रोध मान माया लोभ है, और जब हम 16 कषाय बोलेंगे तो क्रोध मान माया लोभ मल्टीप्लाइड बाई अनंतानुबंधी आदि 4 प्रकार। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। अब ये क्या है अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संज्वलन? ये अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, ये एडवांस टॉपिक है जो कभी हम आगे पढ़ेंगे। 9 कषाय। अब जो 16 तो हो गई, बाकी 9 ये लास्ट टॉपिक अभी करते हैं, इसके बाद हम इस आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। क्या मतलब है? 9 कषाय का मतलब क्या है? 9 कषाय मतलब ईसत। 9 मतलब होता है ईसत या कम। ईसत मतलब भी होता है लेस देन। तो जो एक्चुअल कषाय है, कषाय मतलब क्या? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसको कषाय कहते हैं। कषाय चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बालबोध में, 4 प्रकार की कषाय। तो जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसको कषाय कहते हैं। और 9 कषाय मतलब एक्चुअली जो कषाय की लेवल है या इंटेंसिटी है उतनी तो नहीं, उससे थोड़ी सी कम, उसको हम कहते हैं ईशत कषाय या 9 कषाय, है ना? तो जैसे हास्य है, रति है, अरति है, ये क्रोध मान माया लोभ बराबर खतरनाक तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये भी आत्मा को दुख देने का काम करते हैं। और कषाय जैसे ही हैं, कषाय से थोड़े से कम हैं, इसलिए इनको हमने एक कैटेगरी में कैटेगराइज किया जिसका नाम दिया 9 कषाय। ठीक है? ये कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसमें से 3 तो वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। मतलब जो आदमी के अंदर सेंसुअल फीलिंग्स हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, वो 3 प्रकार की है। पुरुष में रमने का भाव, स्त्री में रमने का भाव और दोनों में रमने का भाव। ऐसे जितने भी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस या जो अंदर के भाव आते हैं, वो इन कषायों के उदय में आते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के। और क्या है बाकी 6? कौन से बचते हैं? हास्य मतलब हंसना, रति मतलब किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन या अटैचमेंट, अरति मतलब किसी से बहुत ज्यादा घृणा, शोक मतलब बहुत ज्यादा सैडनेस, भय मतलब फियर, जुगुप्सा मतलब डिसगस्ट, है ना? जैसे नाली को देख के या सुअर को देख के जो डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है, वो डिसगस्ट, जुगुप्सा। इस प्रकार की ये जो भावनाएं हैं, ये क्या है अल्टीमेटली? पूरी की पूरी 25 कषाएं क्या हैं जो मैं बोलता हूं? मोह, राग, द्वेष मतलब फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स। तो ये क्या है? दीज आर फीलिंग्स एंड इमोशंस। क्रोध की एक फीलिंग मतलब एंगर की फीलिंग आ गई, या हास्य मतलब एक हंसने की या हंसी वाली फीलिंग आ गई, या आपको शोक की या सैडनेस की फीलिंग आ गई, या फियर की फीलिंग आ गई। इसी प्रकार से आपको हो सकता है लोभ यानी कि ग्रीड की फीलिंग आ गई। तो ये सारी की सारी फीलिंग्स या इमोशंस हैं जो इस आत्मा के अंदर आते हैं। और इन भाव कर्मों के कारण ही हमने जैसे पढ़ा, द्रव्य कर्म आते आते इन कषायों के कारण ही जो हम आत्मा में उत्पन्न होती हैं, बाहर के जो ज्ञानावरण आदि सारे कर्म है, मोहनीय कर्म है, सारे बंधते हैं। ठीक है? लास्ट अंतराय। और क्योंकि अंतराय के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आघातीय कर्म स्टार्ट कर लेंगे। अंतराय मतलब क्या? जो दानादिक में विघ्न डाले। अब अंतराय कर्म जो है वो 5 प्रकार का होता है। हम क्लासिफिकेशन नहीं अंदर जा रहे हैं, पर ज्ञान, लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये इनका अंतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। इस प्रकार के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनको ये आत्मा के अंदर होने मतलब आत्मा की कैपेबिलिटीज हैं। इन कैपेबिलिटीज को प्रकट ना होने दे,
इसलिए यहाँ पे लिखा दान आदिक को। दान आदिक क्यों बोला? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, पांचों में से दान आदिक बोलने से पांचों ले लेना चाहिए। तो दान आदिक मतलब दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में विघ्न डाले। तो भोग में विघ्न डाले, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने रोटी की थाली लगी हुई है, लेकिन अगर आपका अंतराय कर्म का उदय होगा तो उसमें एक बाल निकल आएगा, आप खाना नहीं खा पाओगे। अगर आपका नियम है, हमारे तो ज्यादातर नियम नहीं होते, लेकिन महाराज जी माता जी लोगों के होते हैं ना, कि अगर ऐसा भोजन में ऐसा कुछ हो जाएगा तो अगर बाल निकल गया तो वो वहीं पे आहार वहीं पे विराम कर देते हैं, वहां पे अपने अपने वो छोड़ देते हैं। तो उस वो क्या है, वो अंतराय कर्म का उदय। क्योंकि उपभोग, भोग अंतराय मतलब जैसे भोग, भोजन का भोग करना था और उस समय पे अंतराय कर्म का उदय हो गया, तो भोग अंतराय हो गया, तो आप भोग कर नहीं पाओगे। तो अंतराय उसमें अंतराय डाल देता है, दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य में। ठीक है, ये पांच जो अभी तक हमने चार कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय देखा। नेक्स्ट क्लास में वेदनीय और वेदनीय के भेद, साता असाता, आयु, आयु कर्म के भेद, नाम, नाम कर्म के भेद, गोत्र, गोत्र कर्म के भेद, कर्म के उदाहरण एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्ञानावर्ण से लेके वेदनीय तक के एक एग्जाम्पल, कि उसका कंपैरिजन किससे किया जाता है, और क्या कर्म आत्मा को दुखी करते हैं, और कर्म बंध चक्र, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। जिसको भी कोई डाउट है वो क्लास के बाद भी पूछ सकता है।